हेलो फ्रेंड्स, बैंक वेलकम बैक टू आवर चैनल क्वेश्चन बैंक। आज हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम 8 से 14 मई की करंट अफेयर को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। करंट अफेयर सभी एग्ज़ामों में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सभी एग्ज़ाम लाइक दैट एसएससी, रेलवे, बैंक, सब में करंट अफेयर बहुत ही मात्रा में पूछी जाती है। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा जारी की गई ऊर्जा दक्षता उपायों के प्रभाव पर एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2018-19 में 2005 के मुकाबले ऊर्जा घनत्व में कमी क्या है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 20%। देखो, भारत ने 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक 30 से 35% की ऊर्जा तीव्रता को कम करने का लक्ष्य रखा था। ठीक है। अच्छा, यह रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई थी? यह रिपोर्ट पीडब्ल्यूसी लिमिटेड के द्वारा दी गई थी। बीईई बीईई है ब्यूरो ऑफ एनर्जी दक्षता। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है। अच्छा, इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 2002 में ऊर्जा अधिनियम 2001 के अंतर्गत। और यह किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले राज्य का नाम बताइए जो मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करता है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं लालजी टंडन। महाराष्ट्र के हैं उद्धव ठाकरे, और यहाँ के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। केरल के हैं पिनरई विजयन, और यहाँ के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु के हैं एड़ापड़ी के पलानी स्वामी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। उड़ीसा के हैं सर्बानंद सोनोवाल, उड़ीसा के हैं नवीन पटनायक मुख्यमंत्री, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। फ्रेंड्स, तमिलनाडु में एक बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है मुकुल्ती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। करंट अफेयर के साथ साथ हम बहुत सारे स्टैटिक फैक्ट को भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि स्टैटिक फैक्ट्स आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो करंट अफेयर के साथ साथ आपके लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार उस भारतीय राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र का नाम बताइए जिसमें अप्रैल 2020 के अंत में उच्चतम बेरोजगारी दर 75.8% है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स पुडुचेरी। ठीक है। पुडुचेरी एक केंद्रीय शासित प्रदेश है, यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है डॉक्टर किरण बेदी। ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और यहाँ के जो गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। ठीक है। बिहार के हैं नीतीश कुमार, और यहाँ के जो गवर्नर है फागू चौहान। ठीक है। झारखंड के हैं हेमंत सोरेन, और यहाँ के जो गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। फ्रेंड, गोवा में एक बहुत ही फेमस वन्य जीव अभ्यारण्य है नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और निल्सन द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी डिजिटल इन इंडिया, वो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों से अधिक इंटरनेट उपयोग करता है, यह कहा गया था उस रिपोर्ट में। तो IAMAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स मुंबई में। ठीक है। IAMAI का मतलब है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीवनी किस भारतीय राज्य के छतरपुर जिले के राजनगर प्रशासन की पहल में स्थानीय स्तर पर अपनी तरह का वाहन विकसित किया गया है? अच्छा, ये वाहन क्यों विकसित किया गया है? सबसे पहले तो यह वाहन किया गया है स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करने के लिए। ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बाघेल, और यहाँ के जो गवर्नर है अनसुईया उइके। पंजाब के हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, BP सिंह बदनौर। और जो हरियाणा के हैं मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 शीर्षक के अनुसार 40 दिनों के लॉकडाउन के दौरान भारत में ऊर्जा की मांग में क्या गिरावट आई है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, 30%। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस और फ्रांस में। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1998 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान ने राष्ट्रीय मुद्रा संप्रदाय पर एक बिल को मंजूरी दी जो अपनी राष्ट्रीय मुद्रा रियाल से 4 शून्य काटने और खलीगे के रूप में नाम बदलने की अनुमति देता है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, टोमन। ईरान की राजधानी है तेहरान, और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो रियाल। टोमन जो है वो 10,000 रीलों के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना के तहत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 5, त्रिपुरा। त्रिपुरा ने इस पोर्टल की शुरुआत की है, ठीक है। और जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, और यहाँ के जो गवर्नर है रमेश बैस। असम के हैं सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नागालैंड के हैं नेपी रियो, और यहाँ के जो गवर्नर हैं RN रवि। मेघालय के हैं कांडा संगमा, और यहाँ के जो गवर्नर हैं RN रवि, ठीक है। सिक्किम के हैं प्रेम सिंह तमांग, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गंगा प्रसाद। फ्रेंड्स, त्रिपुरा में एक बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है क्लाउडेड लेपर्ड तेंदुआ, ठीक है। और नागालैंड में भी है नटंगी राष्ट्रीय उद्यान, और असम में है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 तक 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे बढ़ाया गया है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 5, दिया मिर्जा। दिया मिर्जा एक फेमस अभिनेत्री हैं, और यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है? केन्या। और यहाँ की जो हेड हैं यूएनईपी के वो हैं किंगर एंडरसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मई 2020 में इराक के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। फ्रेंड्स, जो पहले इराक के प्रधानमंत्री थे वो थे एडेल अब्दुल मेहदी, लेकिन अब जो बने हैं मुस्तफ़ा अल कादमी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मुस्तफ़ा अल कादमी। अच्छा, ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? वो 6वें नंबर के प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी है बगदाद, और यहाँ की जो मुद्रा चलती है वो इराकी दिनार। हाल ही में मई 2020 में अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय अमेरिकी राजनयिक मनीषा सिंह को निम्नलिखित में से किस वैश्विक संगठन के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, OECD। OECD का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? OECD का है पेरिस में, और ILO का जिनेवा में, WTO का भी जिनेवा में है, WHO का भी जिनेवा में है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष से उससे अधिक आयु के सक्रिय इंटरनेट उपभोक्ताओं के आधार पर भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है 2nd। पहले पर कौन है? चीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए भूरे रंग के बौने का नाम बताइए जिसमें बृहस्पति और शनि के समान क्लाउड बैंड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लोहेमान 16A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पिक्सर के निर्देशक रॉल्फ गिब्स का काम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर है फाइंडिंग नेमो, ठीक है। चौथा इसका राइट आंसर है। अच्छा, इन्होंने और भी पिक्सर फिल्मों का निर्माण किया, जैसे टॉय स्टोरी 2, इनसाइड आउट, वाली आदि। इस प्रकार की बहुत सारी इन्होंने पिक्सर फिल्मों का निर्माण किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए मानसिक विकास के लिए आयुष मंत्रालय के साथ सहयोग करने वाले मंत्रालय का नाम बताइए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके जो मिनिस्टर हैं वो है रविशंकर प्रसाद, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है पटना साहिब, बिहार। अदर ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इन दोनों मंत्रालयों के जो मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन प्रसाद, और जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो चांदनी चौक, दिल्ली, ठीक है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय और MSME मंत्रालय, ये दोनों के जो अपने मिनिस्टर हैं वो हैं नितिन गडकरी, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो नागपुर, महाराष्ट्र, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 शीर्षक वाली अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार की बिक्री में क्या गिरावट आई है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 50%, ठीक है। IEA का मुख्यालय कहाँ है? IEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार अगले 2 वर्षों के लिए भारत के सड़क निर्माण लक्ष्य के लिए कितनी राशि दी गई है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, 15 लाख करोड़। नितिन गडकरी अपने MSME मंत्री भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख पास को धारचूला से जोड़ने के लिए 80 किलोमीटर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क लिंक का उद्घाटन किया है। लिपुलेख दर्रा भारत और चीन के बीच का मार्ग किस राज्य में है? ठीक है, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स उत्तराखंड, ठीक है। इन्होंने पिथौरागढ़ से गुंज तक, जो कि दोनों कहाँ हैं? उत्तराखंड में ही है, वाहनों के एक काफिले को रवाना किया था, ठीक है। सीमा सड़क संगठन बिरो के मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पेमा खंडू, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है बेबी रानी मौर्य, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सहकारी बैंक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हाल ही में वित्तीय परिसंपत्तियों के सिक्योरिटाइजेशन और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम के तहत आते हैं। सारफेसी अधिनियम कब लागू किया गया? सारफेसी अधिनियम 2002 में लागू किया गया। अच्छा, ये जो फैसला आया था वो आया था अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में। ठीक है, एक संविधान पीठ बैठी थी जिसकी अध्यक्षता अरुण मिश्रा ने की थी। अच्छा, इसमें और कौन थे? और इसमें 5 टोटल सदस्य थे, जिनमें अरुण मिश्रा अध्यक्ष थे, और जो नेक्स्ट हैं वो इंदिरा बनर्जी, विनीत शरण, मुकेश कुमार, रसिक भाई शाह और अनिरुद्ध बोस, ये सभी इसमें शामिल थे। अच्छा, सारफेसी एक्ट क्या है? सारफेसी एक्ट है एक एनपीए वसूली करने के लिए एक्ट को पारित किया गया। कब किया गया? 2002 में। एग्रीकल्चर से संबंधित लोन इसमें रिकवर नहीं किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सैन्य इंजीनियर सेवा में 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी है। रक्षा का एमओए कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीपद येसो नायक, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है। अच्छा, जो इसकी अध्यक्षता की थी, मतलब इस समिति की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? डीवी सकलकर ने। डीवी सकलकर की अध्यक्षता में ही, मतलब उनकी सिफारिश पर ही राजनाथ सिंह ने 13,157 रिक्तियों में से 9,304 पदों को बिल्कुल समाप्त कर दिया था, मतलब इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 3 साल के लिए अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए अध्यादेश पारित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और यहाँ जो एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, मतलब टाइगर रिजर्व है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक भारत की कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट के लिए एक ऋण की राशि 500 मिलियन की मंजूरी दी है। AIIB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है बीजिंग में। देखो फ्रेंड्स, जो मेरे जो वीडियो में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन छुपा होता है। जैसे इसमें छुपा हुआ है कि AIIB ने कितने मिलियन की राशि को मंजूर किया, तो 500 मिलियन का, और इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को भी ढंग से पढ़ा के रहिए क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चन छुपे होते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को ऋण देने के लिए नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 12,767 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार भानवाला, और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखो इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितने करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है? तो 12,767 करोड़ रुपये का। इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME मंत्रालय के तहत किस बोर्ड ने अपने उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, कोयर बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मई 2020 में 3 वर्षों के लिए यस बैंक का मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीरज धवन। यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। यस बैंक के जो MD और CEO वो हैं प्रशांत कुमार, और यहाँ की जो CEO हैं वो हैं अनीता पई। अच्छा, इनको किसकी जगह नियुक्त किया गया है? इनको आशीष अग्रवाल की जगह नियुक्त किया गया है 3 वर्षों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में लॉन्ग मार्च 5V रॉकेट लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन को संचालित करना और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को चंद्रमा पर भेजना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, चीन। चीन ने लॉन्च किया है। ठीक है, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो रेनबी और युआन। ठीक है, अच्छा, चीन की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? CNSA, जैसे अपने भारत की क्या क्या है? इसरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में किफ़ायती और ऊर्जा कुशल वेपर स्केल फोटो डिटेक्टर का आविष्कार किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1994 के बाद से हर साल 8 मई को विश्व स्तर पर कौन सा दिन मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, विश्व थैलेसीमिया दिवस। अच्छा, 8 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, रेड क्रॉस डे। ठीक है, थैलेसीमिया की जो थैलेसीमिया दिवस की जो थीम थी वो थी थैलेसीमिया के लिए एक नए युग की शुरुआत। अच्छा, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर है प्रवासी राहत मित्र। ठीक है, प्रवासी राहत मित्र। अच्छा, यूपी सरकार ने राज्य के राजस्व विभाग और यूएन निकाय कार्यक्रम के सहयोग से इस ऐप को विकसित किया है, और ये क्यों किया है? जिससे प्रवासी मजदूरों को सहायता प्रदान की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत की सबसे बड़ी निकासी योजना शुरू की है। इस मिशन का नाम क्या है? इसका नाम है वंदे भारत मिशन। ठीक है, वंदे भारत मिशन। अच्छा, इसके पहले चरण में 15,000 से अधिक नागरिकों को वापस लाने के लिए 12 देशों से 60 से अधिक उड़ानों को संचालित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मेट्रो शहर ने इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार इससे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत किया है? लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि IAMAI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5। मुंबई में सबसे अधिक आबादी है 13 मिलियन। और दिल्ली में कितनी है? दिल्ली में है 11.3 मिलियन। बेंगलुरु में 6.6, कोलकाता में 6.2 और चेन्नई में 6 मिलियन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र डाक एजेंसी ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, स्मॉल पॉक्स को चेचक की बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, WHO के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। ठीक है, अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, जो कि कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के INX BSE और NSE IFC जैसे 2 अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर फ्यूचर्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया है। मतलब कौन सी अदर मुद्रा के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को शुरू किया है? वो किया है डॉलर के साथ इसको शुरू किया गया है। अच्छा, ये जो BSE और NSE है, BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भारत की सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और NSE का है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE में 30 टॉप 30 कंपनियों को सूचित किया गया है, और NSE में टॉप 50 को। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ हुआ था? ये जो सम्मेलन हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था, ये निर्मला सीतारमण ने गांधीनगर में गिफ्ट सिटी के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में ये संचालित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के चरण सेकंड के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ 1200 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टाटा पावर के साथ। रक्षा मंत्रालय के मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी ELSA कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है, अपने जो भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान है अजिंक्य रहाणे को ही चुना गया है। अजिंक्य रहाणे को भारत मध्य पूर्व ANZ मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और सार्क के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री ने हाल ही में स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। एनिमल हस्बेंड्री के लिए वर्तमान मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, गिरिराज सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका आधारित कालाइल समूह ने किस भारतीय पशु स्वास्थ्य देखभाल कंपनी में 1587 करोड़ में 74% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सीकेंट साइंटिफिक लिमिटेड में। ठीक है, और इसके CSIR के जो अपने महानिदेशक हैं वो कौन है? शेखर सी मंडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके के ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने मई 2020 में $3.35 बिलियन में किस कंपनी में अपनी 5.5
7% हिस्सेदारी बेची है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अच्छा, ये कितने रुपए में बेची है? 254.8 बिलियन रुपए में ये हिस्सेदारी को बेचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनोसेफ सॉल्यूशंस किस भारतीय आईआईटी में स्टार्टअप ने रोगाणुरोधी और वॉशेबल फेस मास्क एन सेप की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आईआईटी दिल्ली ने इसकी शुरुआत की है और इसको 50 बार तक इस्तेमाल, मतलब 50 बार तक वॉश किया जा सकता है और लॉन्ड्रिंग की जा सकती है इसकी, और फिर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंसलिंग फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने हाल ही में कोविड-19 का इलाज करने वाली किस दवा के क्लिनिकल परीक्षण के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी ली है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फेविपिरविर और फाइमो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, ये दोनों दवाइयाँ हैं जिनको मंजूरी दी गई है। अच्छा, अपने CSIR के मैंने आपको लास्ट में बताया था, अपने महानिदेशक कौन है? शेखर C मंडे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 5, ऑमिड स्कॉबी और कैरोलिन डूरेंट, इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। अच्छा, ये कौन है दोनों? ये मतलब ब्रिटेन की राजकुमार, मतलब किस पर लिखी गई है ये बुक? ठीक है, ब्रिटेन के राजकुमार हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल की जीवनी के ऊपर ये बुक लिखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया गया। WMBD 2020 के लिए इसका विषय क्या है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, पक्षी हमारे दुनिया से जुड़े हैं। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? यह प्रवासी पक्षियों और आवासों के संरक्षण की ज़रूरतों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर में 5 द्वीप देशों को चिकित्सा सहायता भेजने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? इस मिशन का नाम है मिशन सागर। अच्छा, इस संबंध में भारत नौसेना पोत केसरी मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए खाद्य पदार्थों को प्रदान करने के लिए और मेडिकल सहायता प्रोवाइड कराने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें कौन सा INS जाएगा? मतलब अपना जो भारतीय नौसेना पोत है वो कौन सा जाएगा? केसरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने NGMA के संग्रह से नाम से एक वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च किया है। NGMA किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, संस्कृति मंत्रालय के तहत यह काम करता है। अच्छा, इस प्रोग्राम को कवि रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित किया गया है। ठीक है, किस संगठन के साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 परीक्षण किट वितरित करने की भागीदारी की है? इसका राइट आंसर है इंडियन पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आदिवासी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के कार्यक्रमों को सहयोग देने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आर्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले राज्य का नाम बताइए जो राज्य के प्रत्येक जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करता है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। यूपी ने अपने राज्य के सभी जिलों, यूपी में कितने जिले हैं? 75 जिलों, तो 75 जिलों के अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। सामुदायिक निगरानी के माध्यम से हर गाँव में कोविड-19 के प्रसार को अंकुश, मतलब रोक लगाने के लिए ग्राम पर्यवेक्षक समिति का गठन किया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में मई 2021 तक अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हॉकी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 देशों से 17 पत्रकारों के बीच यह भारतीय जिसे ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच से सम्मानित किया गया वह कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, सिद्धार्थ वरदराजन। ठीक है, अच्छा यह धार्मिक समारोह में भाग लेने वाले कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले एक राजनेता के बारे में कहानी है। ठीक है, जो और ये सिद्धार्थ वरदराजन कौन है? ये द वायर नाम के एक लोकल, मतलब एक समाचार पत्र के संपादक हैं और इनको
देह वायर पर दंगा करने और दहशत के लिए अग्रणी करने पर आरोप लगाया गया था। अच्छा, ये जो पुरस्कार है वो क्यों दिया जाता है? यह पुरस्कार दिया जाता है कि जैसे कोविड-19 पर जो अपनी रिपोर्ट प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो या तो गिरफ्तार हो गए हैं या गायब हो गए हैं या उनको धमकी दी गई है, तो ऐसे ऐसे लोगों को इस पीस से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए कोविड कवच एलिसा नाम से पहली स्वदेशी मानव परीक्षण किट विकसित की है। एनआईवी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, पुणे में यह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला ने मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को परख परख नामक मोबाइल कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला सौंपी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला, मतलब DFRL, इसको यह है परीक्षण किट सौंपी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, करेंसी नोट आदि को सैनिटाइज करने के लिए बनाया गया ऑटोमेटिक कॉन्टैक्टलेस अल्ट्रावायलेट सी सैनिटाइजेशन कैबिनेट का नाम बताइए? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, ध्रुव्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मतलब फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप और आदि होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं। अच्छा, इनको साफ़ करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, करेंसी नोट, चेकलीफ, चालान, पासबुक, पेपर लिफाफे, लैपटॉप हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, इन सभी को साफ करने के लिए इसको विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR किस कंपनी के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के में अलग थलग वायरस का प्रयोग करके पूरी तरह से स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए संबंध स्थापित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारत बायोटेक। स्ट्रेन को NIV से भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को विकसित करने के लिए अपने NMITLI मतलब नमिटली कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुसंस्थागत परियोजना को मंजूरी दी है जो रोगियों में SARS-CoV-2 को बेअसर कर सकता है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत। अच्छा, इस परियोजना का नेतृत्व टीके और बायो थेरेप्यूटिक्स निर्माता BVIC द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने स्पोर्ट्स कोचिंग और गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए SOP का मतलब होता है मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो इस समिति का प्रमुख होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, रोहित भारद्वाज होंगे जो इस समिति के प्रमुख होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने पेन नाम वदान के तहत फियर ऑफ गॉड नाम की किताब लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बॉम्मा देवरा साईं चंद्रवदन। ठीक है, बॉम्मा देवरा साईं चंद्रवदन। अच्छा, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाएगा? ट्री सीड के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर वासुदेवन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या है? ऑप्शन नंबर 4, इतिहासकार। वह एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। अच्छा, इन्होंने मतलब ये प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, इनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया था और ये कोरोना वायरस के सकारात्मक परीक्षण के बाद कोलकाता के निजी हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में पश्चिमी घाट में किस जीन के तहत मछलियों की 3 नई प्रजातियां पाई हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डॉकिन्सिया। यह अंतर्राष्ट्रीय जो पत्रिका है बेरेट ब्रेट जूलॉजी, उसमें इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विभाग का नाम बताइए जिसने नई कंपनियों सेफजॉब और सिकिमफिया के साथ शक्ति सुरक्षा स्टोर पहल शुरू करने के लिए भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर है उपभोक्ता मामले विभाग। उपभोक्ता मामले विभाग ने क्या किया? कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए ये जो 2 नए स्टार्टअप हैं सेफजॉब और सिकिमफिया के साथ स्थानीय जो किराना स्टोर होते हैं उनमें प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए भागीदारी की है। ठीक है,
देश में पहले राज्य का नाम बताइए जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट आपके द्वार योजना शुरू की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो विजय रूपाणी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और राजस्थान के हैं अशोक गहलोत, और यहाँ के जो गवर्नर हैं कलराज मिश्र। गुजरात में एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान भी है, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों को दर्शाने वाले रोगियों के रक्त ऑक्सीजन के स्तर और दिल की दर पर नज़र रखने के लिए प्राणवायु नाम की पहल शुरू करने वाले शहर का नाम बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बेंगलुरु। बेंगलुरु ने प्राणवायु नाम की यह पहल शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम बताइए जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटी सारस कोव 2 मानव LGC एलिसा परीक्षण किट बनाने जा रही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, कैंडिला हेल्थ केयर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं अपने हर्षवर्धन, उनके अनुसार जो कोविड-19 की एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए कैंडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटी सारस कोव 2 मानव ICG एलिसा परीक्षण किट बनाने जा रहा है। मतलब जो कैंडिला हेल्थ केयर लिमिटेड है वो भारत की ऐसी पहली एंटीबॉडी बनाने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विश्व संगठन का नाम बताइए जिसने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स और नर्सिंग नाउ के साथ साझेदारी करके पहले द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग 2020 रिपोर्ट जारी की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में 28 मिलियन नर्स हैं, लेकिन फिर भी जो विश्व स्तर है उस पर 5.9 मिलियन नर्सों की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के तहत सदस्य नामांकन का पुरुष से महिला अनुपात क्या है जिसने हाल ही में अपने 5 साल पूरे किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 57:43। ठीक है, 43। अच्छा, इस जो अटल पेंशन योजना है इसको पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण मतलब PFRDA के द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, अच्छा, ये अटल पेंशन योजना है वो क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान करना। जो ऐसे असंगठित जो क्षेत्र हैं उनके जो श्रमिक हैं उनको न्यूनतम पेंशन प्रोवाइड कराना। इसमें जो आयु सीमा रखी गई थी, जो बैंकों में जो पैसा जमा कराने की जो आयु सीमा रखी गई थी वो 18 से 40 वर्ष की रखी गई थी। और इसमें जो न्यूनतम जो पेंशन मिलेगी वो थी 1000 रुपये, और मैक्सिमम थी वो 5000 रुपये। ठीक है, मतलब 1000 से लेकर 5000 रुपये की न्यूनतम गारंटी कर पेंशन योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो दूसरी बार के लिए मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए तैयार हैं। इसका राइट आंसर है कुमार संगकारा। कुमार संगकारा कौन है? श्रीलंका के ये बहुत फेमस क्रिकेटर थे। ठीक है, अब तो इन्होंने संन्यास ले लिया है, और ये पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, लास्ट ये पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे, अब इनको दोबारा नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 2020 के अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन द्वारा शुरू किए गए डिजिटल सम्मेलन का नाम बताइए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, रीस्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है? रिबूट द इकोनॉमी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ, रिबूट द इकोनॉमी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के केंद्रीय विकास MOS जितेंद्र सिंह द्वारा संबोधित भारत बांग्लादेश आवासीय सम्मेलन का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया है। समिति जो मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। मतलब इस समिति को कौन से मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया है। अपने गृह मंत्रालय के सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। ठीक है, अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर का नाम बताइए जिन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के तत्कालिक और मध्यम अवधि के प्रभाव का आकलन करने के लिए तमिलनाडु सरकार की 24 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किया है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, सी रंगराजन। सी रंगराजन की नेतृत्व में समिति का गठन किया गया है। प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसके पास भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 2018 के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर नमूना पंजीकरण प्रणाली के बुलेटिन के अनुसार शिशु मृत्यु दर की संख्या सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मैं आपको बता चुका हूँ मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो गवर्नर है वो हैं लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जो आरबीआई ने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था सी रंगराजन की ये नेतृत्व में जो समिति गठित की गई थी, अच्छा उसका कार्य क्या था? इसका कार्य था राजकोषीय चुनौतियों को जांच करना और अपने राजकोषीय स्तर को बेहतर बनाने के लिए उसके तरीकों को मतलब बेहतर बनाने के तरीकों के सुझाव देना। ठीक है, यह उस समिति का कार्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम क्या है जिसने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट बनाने के लिए भारत की पहली स्वदेशी हॉट एयर सीम सीलिंग मशीन का उपयोग किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मैक पावर सीएनसी। मैक पावर सीएनसी कहाँ स्थित है? ये राजकोट आधारित सीएनसी है। सीएनसी का मतलब क्या होता है? सीएनसी का मतलब होता है कंप्यूटरीकृत न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, मैक पावर सीएनसी कहाँ की? ये राजकोट आधारित सीएनसी कंपनी है। ठीक है, जो कि कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित गैर इन्वेसिव द्विस्तरीय सकारात्मक वायु मार्ग दबाव वेंटिलेटर का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्वस्थ वायु। यह कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण रोगियों के इलाज के लिए 36 दिनों में विकसित करता है। मतलब 36 दिनों में यह स्वस्थ वायु को विकसित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन का नाम क्या है जिसे छात्र समुदाय के संकट को दूर करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा शुरू किया गया? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, भरोसा को MHRD मिनिस्टर के द्वारा शुरू किया गया है। और क्यों शुरू किया गया है? छात्र समुदाय के संकट को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करने जा रहे देश का नाम बताइए? तो इसका राइट आंसर है वह है अपना प्यारा भारत। ठीक है, भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को 17 फरवरी और 7 मार्च 2021 को पुनः निर्धारित किया गया है। एक्चुअली में क्या है फ्रेंड, ये लास्ट ईयर इस साल होना था 2020 में, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। पैरा एथलीट दीपा मलिक जिन्होंने पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होने की घोषणा की है, वे किस खेल से जुड़ी हुई है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, शॉर्ट पुट से वो जुड़ी हुई हैं। देखो आपसे है ना ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि किसी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि वह किस खेल से संबंधित है। ठीक है, अब जैसे इसमें आपसे पूछा जाएगा दीपा मलिक जो कि एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप इनको ध्यान रखें। फ्रांस स्थित रेमी डी ग्रेगोरियो को 4 साल के लिए खेल में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया था, वह किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स देखो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, साइकिलिंग से वे संबंधित हैं। मतलब साइकिल बहुत अच्छी है, साइकिल राइडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरी स्टिलियर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या हैं? वह एक प्रसिद्ध हैं अभिनेता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 नर्सेज ए वाइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्प कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था 12 मई को। अच्छा, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में।
अच्छा, क्यों मनाया जाता है? यह विश्व स्तर पर जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उसकी जयंती को मनाने के लिए मनाया जाता है। इस बार उनकी कौन सी जयंती है? 200वीं 200वीं जयंती है इस बार उनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु से तंजावुर नेट्टिकाम और अरंबुर और लकड़ी कार्विंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल कपड़ा को सौराई खोवर के साथ जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह किस भारतीय राज्य की पेंटिंग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 झारखंड। वह झारखंड राज्य की पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के प्रचलन की निगरानी के लिए आईसीएमआर ने किस संगठन के साथ साथ चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सेरो सर्वे शुरू किया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण रेलवे के किस भाग ने केरल डाक विभाग के साथ लॉकडाउन के दौरान दरवाजों पर डिलीवरी और पिकअप के लिए भागीदारी की है? इसका राइट आंसर है त्रिवंतपुरम, मतलब ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संगठन का नाम बताइए जिसने जोए अल्वारेस द्वारा लिखित और संगीतबद्ध संगीत रचना यूनाइटेड वी फाइट शुरू की थी। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके पास 2017 में भारत में अंडर 5 और नवजात मृत्यु दर रुझानों की उपनगरीय मानचित्रण ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2017 के अनुसार सबसे अधिक संख्या में अंडर 5 और नवजात मौतें हैं। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसी मौतें सबसे ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। अंडर 5 मतलब जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनकी मौत का रेशियो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से लड़ने के लिए संघाई स्थित ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को ऋण के रूप में क्या अनुदान दिया है? देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि ब्रिक्स बैंक क्या है। ब्रिक्स बैंक 5 देशों का एक बैंक है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई में। और इसने कितना अनुदान दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यूएसडी 1 बिलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत को 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह वादा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी विद्यावती को भारत पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 12 मई 2020 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नवनियुक्त प्रमुख कौन है? देखो फ्रेंड्स, पहले कौन थी? अनीता करवाल। और अब जो चुना गया वो चुना गया मनोज आहूजा को, ठीक है। और दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया अनुराग जैन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व मुक्केबाज अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है। नाडा के महानिदेशक कौन है? देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जा सकता है अखिल कुमार है वो कौन से खेल से संबंधित हैं? तो वो हैं मुक्केबाजी से, ठीक है। अच्छा, नाडा का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं नवीन अग्रवाल, ठीक है। अच्छा, नाडा जैसे अपनी भारत की नाडा है, ऐसे विश्व स्तर पर होती है बाड़ा, विश्व डोपिंग विरोधी संस्था। और इसका जो मुख्यालय है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। अच्छा, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो क्या है? डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय हवाई अड्डे का नाम बताइए जिसने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 जीता है। तो इसका राइट आंसर है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में, ठीक है। अच्छा, इसमें यह विश्व स्तर पर 100 हवाई अड्डों में 68वें स्थान पर है, 68। पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा, दूसरे पर टोक्यो हैनेडा हवाई अड्डा, और तीसरे पर हैमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हैमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कतर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है जिसमें स्वीडन में शीर्ष पर था? देखो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 74। 2019 में 76 स्थान पर था, तो 2 स्थान का इजाफा हुआ है, अब है 74 स्थान पर। पहले स्थान पर है स्वीडन, दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड, और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने राज्य के बेरोजगारी युवाओं की मदद करने के लिए हॉप पोर्टल की शुरुआत की है। हॉप की फुल फॉर्म क्या है? हॉप की फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। दोबारा बोलता हूँ, है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप हमें ये बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।